हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को बतलाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज की प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि एक बाड़ा, यानी कि यह एक बाड़ा है, ठीक है। एक बड़ा कमरा है जिसकी लंबाई जो है वो कितना है दोस्तों? इसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों 12 मीटर है, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उसमें 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछवाने की लागत क्या होगी? देखिए दोस्तों, इस बाड़े के अंदर में यानी कि क्या करना है? फर्श बिछवाना है, ठीक है। तो इस फर्श की लागत क्या होगी? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। हम जानते हैं दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और यानी कि लागत, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? लागत निकालना है ना। तो लागत दिया गया है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया गया है, तो लागत से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बस डायरेक्टली बस यही काम कर देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको आ जाएगा। देखिए दोस्तों, लंबाई कितना है? 15 है, और उसके बाद में चौड़ाई कितना है? 12 है। लागत कितना है? 125 रुपया, ठीक है। तो कुल रुपए कितने होगा? देखिए दोस्तों, इसको आपस में 15 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, और गुणे 125 दोनों का आपस में गुणे करेंगे तो 22,500, ठीक है। 22,500 रुपया। इस प्रश्न का आपका उत्तर कितना हो गया? 22,500 रुपया, ठीक है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसा प्रश्न आएगा यानी कि यहाँ आपका लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा और इसके बाद में उसका रुपया दिया रहेगा। मान लीजिए आपका रुपया कितना है? 125 रुपया प्रति, ठीक है ना, लागत है। तो बस तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, एक आयत जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? है कि एक आयत जिसकी लंबाई कितना दिया गया है? देखिए दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई जो है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण, इस विकर्ण को क्या करना है? ज्ञात करना है। बस यही करना है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है, यानी कि 2√5 प्लस माइनस 2√5, 2√3, और डी में आपका ऑप्शन दिया गया है प्लस माइनस 2√3। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों विकर्ण बराबर क्या होता है। विकर्ण बराबर होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, विकर्ण बराबर होता है आपको a² प्लस b² का अंडर रूट है। पीछे के मैंने भी प्रश्न में आपको बता चुका हूँ। अब करना क्या है आपका? देखिए दोस्तों, आपका कितना है? ये देखिए, आपका मतलब कि लंबाई कितना है? 4 है, और चौड़ाई कितना है दोस्तों? आपका 2 है, ठीक है। ये प्लस और इसके स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 4 के 16 और ये 2 दूनी के 4, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 20, अंडर रूट 20 आ जाएगा। अब इस दोस्तों 20 आ जाएगा, तो 20 को देखिए दोस्तों, 20 को अगर आप खंडन कीजिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। ये 2 डबल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सिंगल लिख देंगे और √5 चढ़ा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। और परीक्षा में इसको जितनी भी शॉर्टकट से आप बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ कीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए, जब भी आपको विकर्ण निकालने के लिए आए, तो आप कुछ भी ना कीजिए दोस्तों, इसको 2 बार गुणा कर दीजिए और प्लस कर दीजिए, और इसको भी 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। दोनों का आपस में जोड़ लीजिएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 के 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 20 का खंडन कर दीजिए, 2 गुणे 5 हो जाएगा। एक ठो 2 उतार दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। ये रहा आपका ट्रिक्स, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि यह एक
कमरे की लंबाई, ठीक है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। प्रश्न यही कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, यदि उसका क्षेत्रफल जो है 576 वर्ग मीटर है, उसका क्षेत्रफल जो पूरा दिया गया है 576 वर्ग मीटर है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम करेंगे क्या, माना कि कमरे की लंबाई कितना है दोस्तों। देखिए, कमरे की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कमरे की लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है। क्या है, चौड़ाई से 4 गुनी है। तो देखिए, इसको दोस्तों पहले चौड़ाई लिख लीजिए। चौड़ाई बराबर हमने x माना, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 4 गुनी है। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, लंबाई ज्ञात करना है, इस लंबाई को ही सिर्फ हमको निकालना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल कितना है, 576 वर्ग मीटर है, और उसके बाद में लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई जो है आपको, लंबाई जो है उसके बाद में 4x है और चौड़ाई x है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इधर लाइए, सीधे आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और 576, ठीक है। इसीलिए x स्क्वायर बराबर 576 बटन कितना हो जाएगा, 4। ये कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपको 144 बार में। अब इसको हम करेंगे क्या, इसीलिए x स्क्वायर बराबर 144, इसीलिए x बराबर 144 का अंडर रूट, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है, आपको लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो लंबाई बराबर कितना है, 4x, इसीलिए 4 गुणे 12 बराबर कितना हो गया, 48 मीटर, ठीक है। दोस्तों आशा है कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 5325 वर्ग मीटर है, उसमें 2.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े, ठीक है ना, पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं, कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक आयताकार ये जो क्या है, हॉल है। इस हॉल में, ठीक है ना, इस हॉल का पूरा क्षेत्रफल जो है दोस्तों 5325, ठीक है ना, वर्ग मीटर है, ठीक है। अब क्या करना है कि इस हॉल में छोटे छोटे, ठीक है ना, टुकड़े बैठवाना है, ठीक है, यानी कि फर्श लगवाना है, जो भी हो, सनमाइका हो, टाइल्स हो, कुछ भी लगवाना है, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है कितना है, तो देखिए दोस्तों ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये कितने हैं, यानी कि 2.5 और 1.5 के आकार के हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे लगाने के लिए कुल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ बस लिखिए पत्थरों के टुकड़ों की संख्या, ठीक है, पत्थरों की टुकड़ों की संख्या लिखने के बाद में दोस्तों आपका कितना है, इसका पूरा क्षेत्रफल है 5325 और बटा में ये हो जाएंगे टुकड़े कितने के हैं, 2.5 गुणे 1.5 के हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों आप कटा लीजिए, ये देखिए इसको यहाँ से हम हटा दिए तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, इसको भी हटा देंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, इसको आप कटाइए, ये आपको चला जाएगा, ठीक है,
213 बार में, ठीक है। और फिर उसके बाद 15 से कटाइएगा तो ये 14.2 बार में चला जाएगा। इन दोनों को आपस में आप गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1420, ठीक है। यानी कि 1420 है ना पत्थर के टुकड़े की आवश्यकता होगी। ये आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक्स स्क्वायर यानी कि वर्ग से संबंधित प्रश्न को बतलाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।